लक अलहम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन हमारे वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं, हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दीगर नाज़रीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालात को कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, इंशाअल्लाह हम आपके सवालों का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाज़रीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि वालिद साहब की मगफ़िरत के लिए कौन सी दुआ पढ़ें। वालिद के मगफ़िरत की दुआ इन्होंने पूछा है। मैं इंशाअल्लाह जवाब पेश करता हूँ कि औलाद को वालिद के या वालिदैन की मगफ़िरत के लिए कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए, किस तरह का अमल करनी चाहिए, क्या इसाले सवाब करना वालिदैन के या वालिद के लिए बेहतर है, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह मैं इस बयान में आपको पेश करने की कोशिश करूँगा। तमाम लोगों को तवज्जो से सुननी चाहिए। अल्लाह ने जिनके वालिदैन को हयात रखा है अल्हम्दुलिल्लाह वो नेमत समझे। जिनके वालिदैन या दोनों में से कोई एक का विसाल हो चुका है, वो इसाले सवाब के लिए जो तरीक़ेकार, जो दुआएं, जो पढ़ाई मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ, आप इसको पढ़िए। इंशाअल्लाह इसके सदक़े आपके वालिद की और वालिदैन की अल्लाह करीम मगफ़िरत फरमाएगा। हदीसें सुनते हैं और हदीसों की रोशनी में ही अपनी बात के नतीजे को पहुँचने की हम लोग कोशिश करते हैं। पहली हदीस पाक हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, आका के खादिम हैं, 10 साल तक हुजूर की खिदमत में रहे। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु इनसे मरवी है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स कब्रिस्तान में जाए और सूरे यासीन पढ़े तो अल्लाह ताला उस दिन मुर्दों से अजाब हल्का फरमा देता है। और जो शख्स अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करे, नबी फरमाते हैं जो शख्स अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करे, फिर उनकी कब्र के पास, वालिदैन दोनों या दोनों में से एक की कब्र के पास सूरह यासीन पढ़े तो अल्लाह ताला उनके वालिदैन की मगफ़िरत फरमा देता है, उनके वालिदैन की बख्शिश हो जाती है। जिनके वालिदैन के बच्चे उनकी कब्र के पास जाकर सूरह यासीन पढ़ते हैं, उनकी अल्लाह करीम मगफ़िरत फरमा देता है। तो अल्लाह करीम आपको तौफीक दे, सूरह यासीन शरीफ आप याद कर लें और इसके मखारिज दुरुस्त करा लें। हाफिज़ कुरान के पास बैठकर, आलिम कुरान के पास बैठकर इस सूरह यासीन को पहले अच्छे से दुरुस्त कर लें, फिर उसको अपने वालिदैन या दोनों में से किसी एक का इंतकाल हुआ हो उनकी कब्र के पास जाकर पढ़ें। इंशाअल्लाह सूरह यासीन शरीफ की बरकत से आपके वालिदैन की मगफ़िरत हो जाएगी। एक हदीस पाक ये सुने आपने, एक और हदीस पाक सुनिए। हज़रत साद बिन उबादा रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी साहबी रसूल हैं, ये आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, आका की बारगाह में हाजिर हुए और आका से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है। अल्लाह के रसूल से साद बिन उबादा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, उनके लिए क्या सदका करना अफजल है। मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ है, क्या सदका करूं जो मेरी वालिदा के लिए बेहतर हो। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पानी सदका करो। उन्होंने एक कुआं खुदवाया और फरमाया कि ये साद की वालिदा के लिए है। मिशकातुल मसाबी की हदीस पाक है। साद की वालिदा का इंतकाल हुआ, आका से पूछा क्या सदका करूं, आका ने फरमाया पानी सदका करो। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने पानी ही क्यों फरमाया, इस पर मुहद्दिसीन ने जो बातें लिखी है उसकी वजाहत करते हुए उलमा लिखते हैं कि इस वजह से पानी का कहा कि उन दिनों उस इलाके में पानी की बहुत कमी थी, पानी की बहुत अहमियत थी। आज भी पानी की बहुत अहमियत है, आज भी पानी की बहुत हाजत है। तो आज भी कोई अगर वालिदैन के इसाले सवाब के लिए लोगों को पानी पिलाता है, फ्री में पानी उनको उपलब्ध कराता है, मुहैया कराता है, पानी पिलाता है, खाना खिलाता है, तो इससे भी वालिदैन की मगफ़िरत की अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है, चूँकि आका करीम अलैहिस्सलाम ने पानी का इरशाद फरमाया। एक और हदीस पाक सुने। एक और हदीस पाक में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और उन्होंने अपने पीछे माल छोड़ा है। या रसूल अल्लाह मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ है और उन्होंने अपने पीछे माल छोड़ा है, लेकिन कोई वसीयत नहीं की है। दौलत तो छोड़ा है लेकिन कोई वसीयत नहीं की है। अगर मैं उनकी तरफ से, अपने वालिद की तरफ से सदका और खैरात कर दूं, क्या उनके गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया हो जाएगा। आका करीम ने फरमाया, तुम्हारे सदक़ात से उनके गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा।
الحمدللہ تم صدقہ کرو. اللہ نے بچے سے جنہوں نے سوال کیا ان سے فرمایا تم صدقہ کرو, تمہارے صدقے کی برکتوں سے تمہارے والد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. ایک اور حدیث پاک دیکھیں, حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم کے پاس موجود تھے کہ اتنے میں بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور اس نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا, یا رسول اللہ, میری والدین کے وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوئی صورت ہے؟ والدین کا انتقال ہو گیا ہے, پھر بھی میں ان کے اچھا سلوک ان کے ساتھ کیسے کروں؟ کیا کوئی صورت ہے جس کو میں اختیار کروں؟ تو آقا نے فرمایا ہاں, والدین کے انتقال کے بعد بھی آپ ان کے لیے اچھا سلوک کر سکتے ہیں, ان کے لیے استغفار کی دعا کر کے, ان کی مغفرت کی دعا کر کے, ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کر کے, ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر کے اور ان کے دوستوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آ کر آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ ساری حدیثیں میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے, اور ساری حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ استغفار کی یعنی مغفرت کی دعا بھی کریں, صدقات و خیرات بھی کریں, ان کے لیے کھانا کھلائیں, پانی پلائیں ان کے نام پر. یہ سارا کچھ جو ہے آپ اپنے والد کے یا والدین کے ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہیں. تو صرف دعا ہی میں نہ رہیں. اللہ نے دولت دی ہے, آپ کے والد نے دولت چھوڑ کے گئے ہیں, تو ان کی دولت کو اور اپنی کمائی ہوئی دولت کو بھی ملا کر کے ان کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کریں. آپ یہاں صدقہ کیجئے گا, وہاں آپ کے والد کے گناہوں کی مغفرت ہوگی. اللہ کریم تمام لوگوں کے مرحوم والدین کی مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.